हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एपीएफसी 2023 एग्जामिनेशन के कंप्लीट रिक्रूटमेंट साइकिल की। हम बात करेंगे कि भाई कब पहली बार रूमर हुआ कि भाई एपीएफसी एग्जाम आ सकता है, फिर क्या स्टेजेस रही उस पूरे रूमर के बाद, और कब नोटिफिकेशन एक्चुअल में आई, कब जो है रिक्रूटमेंट टेस्ट कंडक्ट हुआ, और कब इंटरव्यू की डेट्स आई, कब इंटरव्यू कंडक्ट हुआ, और कब फाइनल ज्वाइनिंग हुई। तो पूरा प्रोसेस कितने टाइम पीरियड से गुजरा वो आपको समझने का मौका मिलेगा इस वीडियो में। और दोस्तों ये बहुत ही यूनिक वीडियो है, जनरली ये इन्फॉर्मेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो जो लोग एपीएफसी 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो ये रहने वाली है, तो एंड तक पक्का देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को लेकर आते हैं फॉर एपीएफसी एंड ईओ एग्जामिनेशन। दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि भाई एपीएफसी एग्जाम कोई रेगुलर एग्जाम नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई हर साल ये एग्जाम कंडक्ट होगा। 2015 के बाद 2023 में एग्जाम आया, तो ये नहीं था कि भाई 2015 के बाद जैसे ही जो है इंटरव्यू कंडक्ट हुए अगले एग्जाम का साइकिल प्रोसेस स्टार्ट हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जो र्यूमर आया था वो 2021 में आया था, और वो दिन था 5 सितंबर 2021, जब हम ईओ एग्जाम की जो है एनालिसिस कर रहे थे। उस दिन 2019 में जो नोटिफिकेशन आई थी ईओ एग्जाम की, उसका रिक्रूटमेंट टेस्ट कंडक्ट हुआ था 5 सितंबर को। और इस दिन हमें पहली बार पता लगा किसी दोस्त के माध्यम से कि भाई एपीएफसी एग्जाम भी हो सकता है। एपीएफसी एक पोस्ट है ईओ ईपीएफओ में जिसकी वैकेंसीज खाली हैं, लगभग 100 प्लस वैकेंसीज हैं, और एग्जाम कंडक्ट कराने की ईपीएफओ इसके ऊपर जो है विचार विमर्श कर रहा है। तो हमने लोगों को अनाउंस भी कर दिया कि भाई हाँ, अब आपको आगे एक नई पोस्ट के लिए एग्जाम देखने को मिल सकता है, जो है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। तो दोस्तों 5 सितंबर 2021 को एक्चुअल में ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, जब हमें पहली बार ये रूमर मिला या पहली बार ये इन्फॉर्मेशन मिली। और उसके बाद हमने आरटीआई डाली ईपीएफओ में, और हमें रिप्लाई यही मिले कि भाई हाँ, इस टाइम पर 100 प्लस वैकेंसीज खाली हैं। और अगर हम प्रिसाइज बात करें तो 160 वैकेंसीज खाली हैं जिनकी नोटिफिकेशन रिलीज हो सकती है। ठीक है, लेकिन इसके बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिली। और जुलाई 2022 तक, मतलब लगभग 8-9 महीने तक हमें हर आरटीआई रिप्लाई में यही रिप्लाई मिला कि भाई हाँ, वैकेंसीज हैं लेकिन नोटिफिकेशन का आता पता नहीं है। फाइनली जुलाई 2022 से लेकर अक्टूबर 2022 के बीच में हमें इंफॉर्मेशन मिली कि भाई रिक्विजिशन प्रिपेयर करनी शुरू कर दिया ईपीएफओ ने। ये प्रोसेस समझिएगा ध्यान से कि ईपीएफओ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर एपीएफसी की पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की पोस्ट है। अब ईपीएफओ इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए खुद एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाता है, वो ये एग्जाम कंडक्ट करवाता है यूपीएससी से, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से। तो जब ये एग्जाम कंडक्ट करवाना होता है तो ईपीएफओ एक रिक्वेस्ट भेजता है यूपीएससी को कि भाई आप मेरी इतनी वैकेंसीज के लिए फॉर द पोस्ट ऑफ एपीएफसी एग्जाम कंडक्ट करवा दो। तो ये जो रिक्वेस्ट थी ये प्रिपेयर होनी शुरू हो गई विद इन द ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि किसको भेजी जानी थी, यूपीएससी को। तो ये प्रोसेस चला अगेन जुलाई से लेकर अक्टूबर 2022। हमें जितने भी आरटीआई रिप्लाई मिले वहीं पर यही रिप्लाई था कि भाई हाँ, रिक्विजिशन इज अंडर प्रोसेस। उसके बाद फाइनली अक्टूबर 2022 से लेकर जनवरी 2023 के बीच में हमें ये रिप्लाई मिला ईपीएफओ की तरफ से कि भाई रिक्विजिशन प्रिपेयर हो चुकी थी, और हमने ये रिक्विजिशन अब यूपीएससी को सबमिट कर दी है। अब यूपीएससी के पाले में गेंद है कि कब वो नोटिफिकेशन निकालेगा। सिमिलरली हमें यूपीएससी की तरफ से भी आरटीआई रिप्लाई मिला कि भाई हाँ, हमें रिक्विजिशन रिसीव हो चुकी है और हम नोटिफिकेशन निकालेंगे, लेकिन कब निकालेंगे अगेन उन्होंने कोई इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट हमें नहीं दी। बट दोस्तों सरप्राइजिंगली 18 फरवरी 2023, ये डेट याद रखिएगा, 18 फरवरी 2023 को एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में एक जो है न्यूज आती है कि भाई एपीएफसी की और ईओयू की वैकेंसीज आ रही हैं। दोस्तों हमें इंफॉर्मेशन सिर्फ एपीएफसी की थी, ईओयू की वैकेंसीज का अंदाजा नहीं था। बट जब नोटिफिकेशन की हमें एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में खबर मिली तो वहां पर एपीएफसी की 159 वैकेंसीज और ईओयू की 419 वैकेंसीज की रिक्रूटमेंट की जो है इंफॉर्मेशन थी। और फाइनली यूपीएससी की वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन आती है 25 फरवरी 2023 को। तो उससे बहुत लंबा प्रोसेस जरूर है, लेकिन जिन लोगों ने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी वो आपको आज सिलेक्टेड भी देखने को मिलेंगे, और जिन लोगों ने लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करी उनको कहीं ना कहीं बाद में रिग्रेट हुआ कि भाई हमने ये चांस क्यों मिस कर दिया। दोस्तों जो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस था, ये नोटिफिकेशन 25 फरवरी 2023 को जब आती है, उसके बाद इस नोटिफिकेशन में कहीं भी एग्जाम डेट मेंशन नहीं कर रखी थी कि भाई कब हम एपीएफसी का एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे और कब हम ईओयू का एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। तो यहां पर लोगों को बहुत डाउट हुआ कि भाई एग्जाम शायद अलग अलग दिन होगा, कौन से दिन होगा। ठीक है, पहले एपीएफसी का होगा या पहले ईओयू का होगा। काफी जो है पंडितों ने प्रिडिक्शन करी, लेकिन फाइनली ईओयू ने सॉरी यूपीएससी ने 28 अप्रैल 2023 को अनाउंसमेंट करी कि भाई जो एग्जाम है वो एक ही दिन कंडक्ट होगा एपीएफसी और ईओयू का। ईओयू का एग्जाम मॉर्निंग शिफ्ट में 9:30 से 11:30 कंडक्ट होगा, और एपीएफसी का एग्जाम इवनिंग शिफ्ट में 2:30 से 4:30 कंडक्ट होगा। तो सेम डे पर ईओयू का भी एग्जाम कंडक्ट हुआ और एपीएफसी का भी एग्जाम कंडक्ट हुआ, और वो डेट थी 2 जुलाई 2023। तो 2 जुलाई को रिक्रूटमेंट टेस्ट कंप्लीट होता है। तो नोटिफिकेशन के बाद और रिक्रूटमेंट टेस्ट के बीच में जो आपके पास जो लगभग टाइम था वो 100 डेज के आसपास का था। तो आपको
ये एक पॉइंट समझना है कि भाई 100 डेज मिलते हैं आफ्टर नोटिफिकेशन, 100 लगा लो, 120 लगा लो, 130 लगा लो, इतने ही डेज मिलेंगे आफ्टर नोटिफिकेशन एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने में। और दोस्तों ये टाइम इनफ नहीं है एपीएफसी एग्जाम का सिलेबस कवर करने के लिए, इसलिए आपको पहले स्टार्ट करना पड़ेगा, इसलिए ये पॉइंट आपके लिए जरूरी है। दोस्तों उसके बाद क्या हुआ कि 2 जुलाई 2023 को जब एग्जाम कंडक्ट हुआ तो बहुत जल्दी, मतलब 18 दिन के अंदर अंदर रिक्रूटमेंट टेस्ट का रिजल्ट अनाउंस हो गया फॉर बोथ एपीएफसी एग्जामिनेशन एंड ईओ एग्जामिनेशन। क्योंकि जनरली ये इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि भाई ईपीएफओ में वैकेंसीज की जरूरत है, वैकेंसीज को फिल करने की जरूरत है और जल्दी से लोगों को सिलेक्ट करना है, तो इसलिए शायद प्रोसेस तेज चल रहा है। और फाइनली 2 जुलाई 2023 को जब एग्जाम कंडक्ट होने के बाद दूसरे प्रूफ भी हैं, मतलब मैंने आपके लिए प्रूफ लगाए कि भाई आरटीआई इन्फॉर्मेशन हमें किस पीरियड पर क्या मिली थी, क्योंकि जो भी बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ वो वेग नहीं है, मतलब उसके पीछे मेरे पास प्रूफ है। तो हर आरटीआई रिप्लाई आपके सामने है कि भाई 151 वैकेंसीज हैं, 160 वैकेंसीज हैं, ठीक है। उसके बाद हमने रिक्वेशन भेज दी है, रिक्वेशन अंडर प्रोसेस है। यहाँ पे यूपीएससी कह रहा है कि हाँ हमें रिक्वेशन रिसीव हो चुकी है, यहाँ पे ईपीएफओ कह रहा है कि हाँ हमने रिक्वेशन भेज दी है, ठीक है। अब रिजल्ट आता है 20 जुलाई 2023 को रिक्रूटमेंट टेस्ट का। और दोस्तों हमें ऐसा लगता है कि भाई इंटरव्यू भी जल्दी कंडक्ट हो जाएंगे, बट यहाँ पर एक जो है प्रोसेस में डिले होना शुरू हो जाता है। और 20 जुलाई 2023 को जब रिजल्ट आता है उसके बाद जो डेफ फिलिंग है वो स्टार्ट होती है 21 सितंबर 2024 को, कि भाई आप अपने डेफ फिल करना शुरू कर दो, और ये एपीएफसी के लिए अनाउंस होती है। उसके बाद जो है मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। फिर एकदम हवा आती है 24 फरवरी 2024 को, मतलब काफी टाइम बाद, लगभग 6 महीने बाद ये हवा आती है कि भाई यूपीएससी कह रहा है कि जिन लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है फॉर द इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ एपीएफसी, उनको अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं पहले, मतलब इंटरव्यू से पहले उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, और अगर वो डॉक्यूमेंट सही हुए तभी उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे, और ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने स्टार्ट हुए 24 फरवरी 2024 को, टिल 11th ऑफ मार्च शायद डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे। उसके बाद 11 अप्रैल 2024 को एक फाइनल लिस्ट आती है कि भाई जिन लोगों को रिक्रूटमेंट टेस्ट में सिलेक्ट किया गया था उनमें से अब इन लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है फाइनली फॉर गिविंग द इंटरव्यू। तो जिनको इंटरव्यू देना था उनमें से लगभग 8-9 बच्चे साइडलाइन हो गए थे, उसके अलावा सभी को इंटरव्यू देने का मौका मिला। और जो इंटरव्यू की जो डेट्स थी वो अनाउंस हुई 17 मई 2024 को, मतलब इसके बाद अगेन 1.5 महीने काफी शांति रही, लेकिन 17 मई 2024 को अनाउंस हुआ कि भाई 3 जून से हम इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, और 14 जून तक ये इंटरव्यू चलेंगे धौलपुर हाउस दिल्ली में। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ आना है। और ये इंटरव्यू जब कंडक्ट हुए उसके बाद 15 जुलाई 2024 को फाइनल रिजल्ट अनाउंस हुआ, जिसमें 159 एपीएफसी को सिलेक्ट किया गया। दोस्तों जो मेडिकल वेरिफिकेशन थी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की, वो डिफरेंट जोन्स में हुई, ठीक है। और ये जो है अगस्त 2024, मतलब मिड अगस्त के बाद स्टार्ट हो चुकी थी, और लगभग एक हफ्ते मेडिकल वेरिफिकेशन चली, कुछ जगह पे डिले भी हुई, बट मेडिकल वेरिफिकेशन बाय द एंड ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर कंप्लीट हो चुकी थी। और उसके बाद जो फाइनल ज्वाइनिंग आई, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, फाइनल ज्वाइनिंग जो हुई वो 15 अक्टूबर से पहले पहले सबकी होगी, मतलब फर्स्ट वीक एंड सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर में ज्वाइनिंग स्टार्ट हो गई थी, और 15 अक्टूबर तक 159 में से 153 एपीएफसीज ने जॉब ज्वाइन कर ली। 6 एपीएफसी किसी कारणवश ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। तो ये पूरी एग्जाम साइकिल है। तो प्रोसेस कब स्टार्ट हुआ, पहली बार र्यूमर कब आया, 5 दिसंबर 2021 को, ठीक है। उसके बाद डेफिनेट इंफॉर्मेशन कब मिली, डेफिनेट इंफॉर्मेशन आप लगा लीजिए कि जुलाई 2022 के आसपास, कि भाई रिक्वेजिशन अंडर प्रोसेस है, वहां पर हमें डेफिनेट इंफॉर्मेशन मिल गई। और जुलाई 2022 से लेकर जुलाई 2024 2 साल ये एग्जाम प्रोसेस चला, और जिनमें मैक्सिमम टाइम किसने लिया, मैक्सिमम टाइम लिया आपके इंटरव्यू प्रोसेस ने, क्योंकि रिक्रूटमेंट टेस्ट तो आपका नोटिफिकेशन आने के 4 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हो चुका था, रिजल्ट भी आ चुका था। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन जो आपके माइंड में क्लियरली होनी चाहिए कि एग्जाम प्रोसेस छोटा नहीं है, लंबा प्रोसेस चलता है, क्योंकि यूपीएससी अपनी करंट एक्टिविटीज, अपनी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है, क्योंकि उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिविल सर्विस एग्जाम कंडक्ट करवाना, सीडीएस एग्जाम कंडक्ट करवाना, सीएपीएफ एग्जाम कंडक्ट करवाना, प्लस उसके साथ उसको और भी बहुत सारे रिक्रूटमेंट टेस्ट कंडक्ट करवाने पड़ते हैं, इट इज वन ऑफ देम। तो इसलिए ये प्रोसेस डिले चला। बट दोस्तों एज सच ये जो रिजल्ट है 159 पोस्ट जो भरी गई थी बाद में, जो लोग सिलेक्ट हुए थे उनके लिए वर्थ वेटिंग था, क्योंकि पोस्ट बहुत अच्छी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आपको इतना वेट करना भी पड़ता है तो आपको खुद को पॉलिश करने में उतना टाइम लगाना चाहिए, क्योंकि अगर जो बच्चे ने जुलाई 2022 में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी तो उसके पास 1 साल था रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने में। एंड दोस्तों ट्रस्ट मी, 1 year is more than enough to prepare in a very good manner for the एपीएफसी एग्जामिनेशन, क्योंकि आप बहुत अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, आप सिलेबस को बार बार रिवाइज कर सकते हो, आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो, और आप ऐसी कंफर्टेबल पोजीशन में रहोगे जहां पर आपने हर कंपोनेंट को अच्छे से कवर किया होगा, और एग्जाम में आप उस कॉन्फिडेंस को लेकर जाओगे। और दोस्तों उसके बाद अगर आपको इंटरव्यू में भी डिले देखने को मिल रहा है, अगेन यू हैव द चांस टू पॉलिश योर सेल्फ, आप किसी और एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर सकते हो, बट यहाँ पर पॉलिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगेन देखो यहाँ पर भी इंटरव्यू के लिए आपको काफी अच्छी नॉलेज चाहिए होगी ईपीएफओ की, कि भाई किस तरह की फंक्शनिंग है, आप कैसे खुद को रिलेट करेंगे, तो उसमें भी अगर आप टाइम लगाते तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता। तो आप लोगों के लिए इस पूरी साइकिल से लेसन क्या है, लेसन यही है
पहला लेसन कि भाई प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट करो, डोंट वेट फॉर द एक्चुअल नोटिफिकेशन टू बी रिलीज, क्योंकि उसके बाद आपके पास टाइम कम होगा। सेकंड चीज कि भाई प्रिपरेशन को काफी अच्छे लेवल पे रखो, क्योंकि यहाँ पर बहुत क्वालिटी लोग कंपीट कर रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस में मैं आपको 2 नंबर और देना चाहूंगा। ये जो नंबर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है 9,53,000, ठीक है, 487, 9,53,487। ये नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं जिन्होंने एपीएफसी पोस्ट के लिए फॉर्म फिल किया, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है। इनमें से एग्जाम देने कितने पहुंचे? 3,59,553। मतलब आप लगा लो कि इतने लोग, 3.5 लाख लोग एग्जाम देने गए, और इसमें से सिर्फ 159 लोगों को सिलेक्ट करना था। तो सिलेक्शन रेट बहुत कम है, इसलिए आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। और दोस्तों, अगर आप ये प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगर आप कोर्सेज की मदद से करना चाहते हैं तो हमने 3 डिफरेंट कोर्सेज आप लोगों के लिए लॉन्च कर रखे हैं। पहला है मास्टर कोर्स, जहां पर हम हर एक कंपोनेंट को कंप्रेहेंसिवली आपको कवर करवा रहे हैं, ठीक है। जितने भी कंपोनेंट एपीएफसी एग्जाम में, उनके आपको रिकॉर्डेड वीडियोस, आपको उनके चैप्टर वाइज क्विज, आपको उनके फुल लेंथ मॉक्स, प्लस आपको हर वीक एक मेंटर टॉक देखने को मिलेगी अलॉन्ग विद सॉल्व पीवाईक्यूज। तो काफी क्वालिटी कोर्स है, कंप्रेहेंसिव कोर्स है। प्लस आप अगर यूपीएससी बैकग्राउंड से हैं, अगर आप जीएस एंड क्यूआरई में कंफर्टेबल हैं, उनके आपको चैप्टर वाइज क्विज चाहिए केवल, बट आपको स्पेशल कंपोनेंट्स जो हैं अकाउंटेंसी, आयरन एंड लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, उनका कंप्लीट कोर्स चाहिए, तो आपके लिए टेस्ट सीरीज प्लस कोर्स है। और अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, क्योंकि आपने एक बार तैयारी कर ली है, आपको बस रिवीजन करनी है, प्रैक्टिस करनी है, देन टेस्ट सीरीज कोर्स भी आपके लिए है। आपके पास इन तीनों कोर्सेज की इंफॉर्मेशन जो है एक लिंक के थ्रू आ जाएगी, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप प्लीज इनमें जो है एनरोल कर सकते हैं, एंड दूसरे स्पेशल डिस्काउंट्स भी इन कोर्स पे चलते रहते हैं। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।